अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अना मुख्तलिफुल ख़त से इस तरह नाम लिखने का तरीक़ा बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें ताकि आप भी बआसानी इसे बना सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है, अना मुख्तलिफुल ख़त। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर सर्च बॉक्स में यहाँ पर आप उर्दू में, इंग्लिश में, जिसमें भी सर्च करना चाहें सर्च कर दें। तो यहाँ पर अना मुख्तलिफुल, मैंने अना सर्च किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अना मुख्तलिफुल ख़त यहाँ पर आ चुका है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पहले नंबर पर दिखाई देगा अना मुख्तलिफुल ख़त। आप यहाँ पर इसका ये भी दिखा देता हूँ फ़ोटो में, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से है, आपको यही ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद अभी आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐप ओपन हो चुका है। इसे ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। मैंने ये पहले आपको दिखाने के लिए, मैंने इसे सीखने के लिए मैंने बनाया था इसी तरह से। तो आपको भी इसी तरह से बनाना सिखाऊंगा। तो ऊपर न्यू का ऑप्शन है, यहाँ से नया पेज ओपन कर लें। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू साइज़ के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो डब्बे मिलेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। तो आप में दोनों पर 1218 लिख देना है इस तरह से। तो मैं दोनों में 1218 लिख लेता हूँ। इस तरह से लिखने के बाद अभी आपको यहाँ पर ओके का ऑप्शन मिलेगा, तो ओके कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं नया पेज ओपन हो चुका है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेना है। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखना है हमें इसके अंदर। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें सिर्फ़ अरबी में लिखना है। उर्दू लिखेंगे तो आपके लफ्ज़ कट सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अरबी में लिख लेता हूँ इसे। तो यहाँ पर मैंने इस कीबोर्ड को अरबी में कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख लूँगा अपना नाम। तो यहाँ पर मैंने मोहम्मद लिख दिया है, अभी हुज़ैफ़ा लिख दूँगा अभी आगे मेरा नाम पूरा। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं मैंने अपना नाम यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है, मोहम्मद हुज़ैफ़ा। इस तरह लिखने के बाद अभी आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर नाम आ जाने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर दीवान सुलूस का एक फ़ॉन्ट मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस फ़ॉन्ट को आपको ले लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये फ़ॉन्ट आ जाएगा। तो आपको ये फ़ॉन्ट लेने के बाद यहाँ पर फिर से इसके ऊपर क्लिक कर दें प्राइवेट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद अभी फ़ॉन्ट वगैरह सब लेने के बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें तो आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप स्क्रीन पर हाथ रख के इस तरह से जहाँ लेना चाहे ले सकते हैं। तो मैं एक बार स्क्रीन पर हाथ रख देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सब अलग हो चुके हैं, यानी अलग हो चुके हैं। इसके बाद मैं मोहम्मद पर यहाँ पर नीचे हाथ रखता हूँ इस पर। तो इसको मैं इसे अलग ले लेता हूँ इस तरह से, और इसके साइज़ को मैं बड़ा कर दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसके साइज़ को इतना बड़ा कर लिया है। साइज़ का ऑप्शन आपको यहाँ पर AA के ऊपर मिल जाएगा। AA पर आप क्लिक करके यहाँ पर इसके साइज़ को इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसके साइज़ को इतना लेकर यहाँ पर रख दूँगा। उसके बाद यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं दो अलग अलग हैं, तो मैं इसे यहाँ पर पहले किनारे रख लेता हूँ। फिर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद इसके फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है स्टाइलिश के। स्टाइल पर आप क्लिक करेंगे तो ये नाम तब्दील होता जाएगा इस तरह से। तो मैं यहाँ से इसके फ़ॉन्ट को इस तरह से बदल लेता हूँ। तो मैं इसके अंदर रखूँगा ये वाला फ़ॉन्ट। तो इस तरह करके इसे इसके फ़ॉन्ट को, इसके साइज़ को बड़ा कर लूँगा। तो इसके AA वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके भी साइज़ को इस तरह से बढ़ा लें। बढ़ाकर आप इसे जहाँ रखना चाहें इसे भी रख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना कर दिया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर में इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करके इसे यहाँ पर लाकर इसके भी फ़ॉन्ट को इस तरह से तब्दील कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे कर लिया है। इसके फ़ॉन्ट को मैंने इस तरह से रख लिया है, तो मैं इसके फ़ॉन्ट को यही रखूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट ये रखूँगा। कोई भी फ़ॉन्ट रखे आपको इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे तब्दील हो रहा है। तो मैं इसके अंदर कोई एक रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको रख लिया है, यानी कि इसमें कोई नुक्ता वगैरह नहीं है, मैं अलग से इसे नुक्ता लगाऊंगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसके फ़ॉन्ट को फिर से बड़ा कर लेता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे बड़ा कर लिया है। इतना बड़ा करने के बाद मैं इसे बाजू में रख लेता हूँ। इसे भी यहाँ पर बड़ा करके सही से कर लेता हूँ। तो मैंने इसे इतना कर लिया है। इतना करने के बाद अभी मैं इसे बाजू सरकाऊंगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा करने के लिए यहाँ पर एक साइज़ का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके इसे बाजू वगैरह सरकाना चाहते हैं तो आप इसे बाजू ले सकते हैं, इस तरह से जैसे कि मैं ले रहा हूँ। तो इस नाम को मैं इतना सरका के इसे इस तरह से ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस नाम को किस तरह से ले लिया है। इस तरह लेने के बाद फिर से आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसे भी आपको यहाँ पर इसी पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करके मैं इसे भी इस तरह से यहाँ पर बाजू सरका लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस नाम को किस तरह से कर लिया यहाँ पर। तो ये नाम पूरे किनारे इधर ही है, तो मैं इसे बीच में कर लूँगा। तो इसके लिए मैं सब पर क्लिक कर लेता हूँ। इन तीनों पर मैंने नीचे क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद इस नाम को पूरा इस तरह से मैं सरका लूँगा, बीच में कर लूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं नाम बीच में आ चुका है इस तरह से। इतना करने के बाद अभी आप इसे सही करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं कर लें। मैं ज़रा नाम को ये बड़ा कर लेता हूँ। इस नाम को ज़रा बड़ा कर लिया, इसके बाद इसे बाजू सरका लेता हूँ इस तरह से। जैसा भी आप करना चाहें कर लें। मैं अपने नाम को सही से यहाँ पर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस नाम को मैंने कुछ इस तरह से कर दिया है। तो अभी यहाँ पर काम बाकी है अपना ज़बर, ज़ेर, पेश, नुक्ते वगैरह जो भी लगाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा तश्कील का, तो इसके ऊपर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद अभी मोहम्मद पर पेश लगाना है हमें। तो इसके लिए आपको यहाँ पर पेश मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं तरह तरह के पेश है। यहाँ से यहाँ पर आपको सब पेश मिल जाएंगे अलग अलग। तो कोई पेश आप ले लें। यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ। लेने के बाद अभी इसका साइज़ बहुत ही बड़ा है, तो मैं इसके साइज़ को इस तरह से छोटा करके नीचे ले लेता हूँ और यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करके इसे सही से यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो आप जैसे देख रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको इसी तरह से कर लेना है यहाँ पर। तो मैं इसे सही से कर लेता हूँ। इस तरह मैंने इसे लगा लिया। लगाने के बाद अभी हाँ पर हमें ज़बर देना है, तो इसके लिए फिर से ऊपर तश्कील पर क्लिक करें। तश्कील पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं 2 लाइन में आपको ज़बर ही मिलेंगे अलग अलग टाइप के। तो मैं एक ज़बर यहाँ से कोई भी ले लेता हूँ इस तरह से। लेने के बाद आपको इसे यहाँ पर रख लेना इस तरह से, और इसे आपको यहाँ पर गोल घुमाने के लिए भी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा उसके साइड में। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से 2 ऑप्शन मिलेंगे, ये वाला और ये वाला। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा फिर इस तरह से फिरता रहेगा। मैं इस पर क्लिक करके इसे कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। तो मैंने इसे इस तरह से कर लिया है। इस तरह करने के बाद अभी आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके मैं इसे नीचे ले लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे कर लिया है। तो इसी तरह से आप भी ले लें। यहाँ से आपको ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद वगैरह सब मिल जाएंगे यहाँ पर, जज़म वगैरह। तो जो भी आप लगाना चाहें वो लगा दें। तो अभी मैं यहाँ पर तशदीद लगा दूँगा ये वाला। तो इस तशदीद को आप यहाँ से ले लें। इस तरह लेके इसके साइज़ को छोटा कर दूँ मैं। इसके साइज़ को इस तरह से छोटा करके इसे जहाँ भी लगाना चाहें वो लगा लें। तो मैं पहले इस ज़बर को ज़रा छोटा कर लेता हूँ। इस तरह मैंने छोटा करके इसे ले लिया। इसके बाद इस तशदीद को आपको बड़ा कर लेना है और इसे यहाँ पर लगा लें। तो इस तरह मोहम्मद हो गया। अभी यहाँ पर हमें इसे ज़बर देना है फिर से इसके ऊपर कोई एक। तो मैं इस ज़बर को यहाँ पर लाकर यहाँ पर इसके ऊपर में रख देता हूँ इस तरह से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हो चुका है। इसके बाद जज़म लगाना है हमें, तो जज़म यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके इसे यहाँ पर आपको रख देना है, नहीं तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो इस जज़म को मैं यहाँ पर रखूँगा इस तरह से, आप देख सकते हैं। मैं इसे बराबर से यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद पूरे नाम में आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वीडियो को रोक कर सभी कर लेता हूँ।
तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से अपने नाम को यहाँ पर बना लिया है। इस तरह बनाने के बाद अभी आप इसमें कलर भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए कलर करने के लिए यहाँ पर ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूरे ही सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर किनारे में कलर का ऑप्शन है तो इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से पीला है और यहाँ पर अलग अलग कलर आपको मिल जाएंगे लाल वगैरह। तो इसमें से मैं नीला पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा ही नीले कलर में तब्दील हो चुका है। और अगर आप फिर से इसके बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर में 3 लाइन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में। इसके ऊपर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी कलर देना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। मैं यहाँ पर लाल पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अप्लाई कर दें तो यहाँ पर देख सकते हैं नाम कुछ इस तरह से तब्दील हो चुका है। तो इसमें मैं सफ़ेद कलर कर लूँगा। सेलेक्ट पर क्लिक करके इसमें सफ़ेद करके अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड लाल और इसका कलर सफ़ेद हो चुका है। तो इसका बैकग्राउंड में आप यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करके यहाँ से इसके बैकग्राउंड पर क्लिक करके यहाँ पर मैं आपको दिखा 3 लाइन पर क्लिक करके बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करके यहाँ से इस तरह का नीला कलर पर क्लिक कर दे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड इस तरह से नीले कलर में और इसका नाम है तो सफ़ेद कलर में हो चुका है। तो इसे इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं इसका नाम वही करूँगा, सफ़ेद कलर में नीले कलर में इसका नाम करके इसके बैकग्राउंड का कलर मैं सफ़ेद कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नाम बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर लगेगा। तो इसे सेलेक्ट करें, ऑल सेलेक्ट पर क्लिक करके इसे पूरा बीच में बराबर कर लें इस तरह से जैसा आप रखना चाहते हैं। इस तरह करके इसके साइज़ को भी यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं कैसे मैं बढ़ा रहा हूँ। इस तरह से आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। तो इतना करने के बाद अभी इस नाम को आपको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर किनारे में एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर तीर का ऑप्शन मिलेगा तो इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर ऐड आ जाएगा तो इसे क्लोज कर दें यहाँ से। तो यहाँ पर देख सकते हैं इमेज सेव टू फोटोज़ में आपका इमेज गैलरी में सेव हो चुका है। तो मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो ये आपका इमेज अभी आपके गैलरी में सेव हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी बआसानी अपने नाम को खूबसूरत अंदाज में बनाकर इसे आप जहाँ चाहें अपने मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।